अच्छा, अब एक सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए पावर ग्रिड की किसी बड़ी लाइन में हजारों एम्पियर का करंट दौड़ रहा है। हाँ। उसे नापना हो तो मतलब कैसे करेंगे? कोई भी आम मीटर तो जल जाएगा। हाँ, लगाते ही जलकर राख हो जाएगा। तो फिर ये कंपनियां बिल कैसे बनाती हैं या सिस्टम में फॉल्ट का पता कैसे लगाती हैं? बिल्कुल, और इसी के लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार टूल है, करंट ट्रांसफॉर्मर या सीटीज। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का बहुत ही सरल उपाय है। सीटी का सिर्फ एक काम है, क्या? उस हजारों एम्पियर के खतरनाक करंट को पकड़कर एक छोटे सुरक्षित लेवल पर ले आना। जैसे 5 एम्पियर या 1 एम्पियर? हाँ बिल्कुल, इसीलिए इसे सीरीज ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं, क्योंकि ये सीधे उस हाई करंट लाइन की सीरीज में लगता है। तो ये काम कैसे करता है? मतलब इतने ज्यादा करंट को इतने कम में बदल कैसे देता है? देखिए, इसका जो सिद्धांत है ना, वो असल में बहुत सीधा साधा है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। अच्छा। जब मेन तार यानी प्राइमरी कंडक्टर से हाई करंट गुजरता है तो वो सीटी के कोर में एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और यही फील्ड सेकेंडरी वाइंडिंग में एक नया करंट पैदा करता है। ये प्राइमरी का आईना होता है, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पर। और इसी पैमाने को सीटी रेशो कहते हैं ना? जैसे 300.5। सही। मतलब अगर लाइन में 300 एम्पियर है तो सीटी हमें 5 एम्पियर का आउटपुट देगा। और ये सब वाइंडिंग के टर्न्स पर ही तो डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। अब मजे की बात यह है कि हर काम के लिए एक ही तरह का सीटी इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा। हाँ, हमारे पास 2 मेन तरह के सीटीज हैं। एक है मीटरिंग सीटी और दूसरा प्रोटेक्शन सीटी। यहीं पर मुझे एक बात समझनी है। अगर मीटरिंग सीटीज, जैसा नाम से ही लग रहा है, बिलिंग के लिए बने हैं, तो वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होंगे। हाँ, होते हैं। तो फिर हम हर जगह उन्हीं का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? प्रोटेक्शन सीटीज की क्या जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर जो ट्रेड ऑफ है वो सटीकता और रेंज के बीच है। मतलब मीटरिंग सीटीज को नॉर्मल करंट पर बहुत सटीक होने के लिए बनाया जाता है, लेकिन अगर सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाए और करंट अचानक 10 गुना बढ़ जाए तो वो उसे हैंडल नहीं कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसका कोर सैचुरेट हो जाएगा और वो गलत रीडिंग देने लगेगा। अच्छा, तो वो उस बड़े स्पाइक को नहीं झेल सकता। और ठीक इसी पल के लिए प्रोटेक्शन सीटी को बनाया गया है। ओके। उसकी सटीकता शायद थोड़ी कम हो, लेकिन उसकी रेंज बहुत बड़ी होती है। वो फॉल्ट के दौरान उस बड़े करंट स्पाइक को भी सही से माप सकता है, ताकि रिले को सिग्नल भेजकर सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा सके और पूरे सिस्टम को बचा सके। समझ गया। तो ये एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया डिवाइस है, लेकिन इसके साथ एक लेकिन भी जुड़ा होगा। हाँ। वो कौन सी एक गलती है जो उस काम के टूल को एक बड़े खतरे में बदल सकती है? वो इसका सुनहरा नियम है, और शायद सबसे जरूरी भी। क्या है वो? कि सीटी की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसे कभी भी, मतलब किसी भी हालत में खुला नहीं छोड़ना चाहिए। सुनने में ये एक मामूली सी चेतावनी लगती है, इसके पीछे इतना बड़ा खतरा क्या है? इसे ऐसे समझिए कि सीटी एक रस्साकशी के खेल की तरह काम करता है। रस्साकशी? हाँ। प्राइमरी करंट जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, सेकेंडरी करंट ठीक उसके उल्टा एक मैग्नेटिक फील्ड बनाकर उसे बैलेंस करता है। एक संतुलन बना रहता है। एक नाजुक संतुलन। जब आप सेकेंडरी सर्किट को खुला छोड़ देते हैं तो आप रस्साकशी में एक तरफ की टीम को अचानक हटा देते हैं। तो फिर दूसरी टीम यानी प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड, वो तो अनियंत्रित हो जाएगा। बिल्कुल, उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। प्राइमरी का सारा करंट अब कोर को मैग्नेटाइज करने में लग जाता है और कोर डीप सैचुरेशन में चला जाता है। और इसका नतीजा ये होता है कि सेकेंडरी टर्मिनल्स पर एक बहुत ही ज्यादा जानलेवा वोल्टेज पैदा हो जाता है। कितना ज्यादा? इतना ज्यादा कि वो इंसुलेशन को जला सकता है, सीटी को हमेशा के लिए खराब कर सकता है और किसी भी इंसान के लिए घातक हो सकता है। ये तो कमाल है। यानी जो डिवाइस करंट को घटाने के लिए बना है, एक छोटी सी गलती उसे खतरनाक रूप से हाई वोल्टेज बनाने पर मजबूर कर देती है। हाँ, ये एक जबरदस्त विरोधाभास है। और इसी खतरनाक सैचुरेशन से बचने के लिए इंजीनियर्स 2 चीजों पर बहुत ध्यान देते हैं, बर्डन और नी पॉइंट वोल्टेज। बर्डन मतलब लोड? हाँ, सेकेंडरी सर्किट से जुड़ा हुआ कुल लोड, यानी मीटर, रिले और तारों का वजन। इसे VA में मापते हैं। और नी पॉइंट वोल्टेज? ये खास तौर पर प्रोटेक्शन सीटीज के लिए जरूरी है। ये वो वोल्टेज लेवल है जहां पर कोर सैचुरेट होना शुरू होता है। अच्छा। नियम यह है कि आपका नी पॉइंट वोल्टेज फॉल्ट की हालत में बर्डन पर पैदा होने वाले वोल्टेज से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, ताकि सीटी उस मुश्किल घड़ी में अपना काम सही से कर सके। एकदम सही।
तो संक्षेप में सीटीज हाई करंट को मापने और सिस्टम को बचाने के लिए बेहद जरूरी हैं। उनका रेशियो उनके काम का आधार है। और सबसे बड़ा सबक यह है कि सेकेंडरी को खुला छोड़ना एक बहुत बड़ी गलती है, जिसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आखिर में एक सवाल सोचने वाला है। सीटी हमें सिखाता है कि एक डिवाइस जिसे सुरक्षा के लिए बनाया गया है, उसी में एक छिपा हुआ सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन भी हो सकता है। हमारे आसपास ऐसे और कौन से आम इलेक्ट्रिकल उपकरण हो सकते हैं जिनके सुरक्षा नियम इसी तरह हमारे सहज ज्ञान के खिलाफ जाते हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना उतना ही खतरनाक हो सकता है।